सरकार के खिलाफ लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों का जोश अभी कम नहीं हुआ है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरह अब हरियाणा के करनाल को अपना अड्डा बना लिया है। करनाल हाल ही में तब ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब बीते 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज के दौरान वहां के एसडीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो किसानों पर लाठियां बरसाने का आदेश देते नजर आ रहे थे। इसके बाद किसान भड़क गए। अब हम करनाल और किसानों की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। किसान वैसे तो पहले से ही लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन करनाल में अब लाठीचार्ज वाला मुद्दा गर्मा गया है। इसी को लेकर किसान और प्रशासन के बीच ठन गई है। किसान नेताओं ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसान कह रहे हैं कि एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। फिलहाल सरकार और प्रशासन ने किसानों की मांग मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान धरने पर बैठ गए। एसडीएम पर एक्शन के अलावा भी किसानों की इससे जुड़ी कई मांगे हैं। उसके खिलाफ जो है एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दूसरा 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए और तीसरा एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मांग तो हमारी वही है। किसानों की मांगे हैं कि लाठीचार्ज में मारे गए किसान के बेटे को सरकारी नौकरी मिले, परिवार को मुआवजा मिले, साथ ही एसडीएम पर हत्या का केस चलाया जाए। लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार के इनकार के साथ ही करनाल के सचिवालय के बाहर किसानों ने तभी धरना देना शुरू कर दिया। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत दूसरे बड़े किसान नेता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पानी की बौछारें की गई, लेकिन किसान अपनी जगह से हटे नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत करने के बाद किसानों का एक ही हफ्ते में ये दूसरा हल्ला बोल है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 1 साल से जारी है, लेकिन सरकार किसानों में कोई बात नहीं बन पाई है। अब आपको बताते हैं करनाल की उस दिन की कहानी। अगस्त महीने के आखिर में करनाल में क्या हुआ था। दरअसल करनाल के घरौंडा में टोल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने किसानों से हाईवे खाली करने के लिए कहा था, लेकिन काफी देर बातचीत के बाद भी किसान हाईवे पर जमा थे। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। किसानों का दावा है कि इस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी, जबकि करीब 10 किसान जख्मी हो गए थे। अब आपको दिखाते हैं एसडीएम आयुष सिन्हा का वो वीडियो, जिसके बाद किसान ज्यादा भड़क गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। वीडियो में सिर फोड़ने की बात की गई थी। जो भी हो, यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देना। कहाँ सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारा? मामले को लेकर जब पत्रकारों ने एसडीएम आयुष सिन्हा से सवाल किए तो वो गोलमोल जवाब देकर खिसकते नजर आए। तो लट मारो तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है, तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लट मारो और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ने के बाद मामला गरमाया हुआ है और फिलहाल किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तो जारी है ही, लेकिन बीच में इस बवाल के बाद मुद्दा और गर्म हो गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।